ये हम पर ही घटती है चीजें कि कोई बाजार की चीज, इधर उधर की चीजें कई बार हमारे मन को छूती हैं, हम सबके मन को छूती हैं, हमारे सदाचार को अथवा हमारे स्वभाव को, हमारे मूल्यों को, उनको प्रभावित करती है। बाजार का भात तो कितना अच्छा लगता है और घर का प्रसाद कई बार उतना रुचिकर नहीं लगता। बाजार की वस्तुएं जो चटपटी हैं, रंग बिरंगी हैं, वो कितनी मन को लुभाती हैं, और घर का जो प्रसाद है जो भगवान को भोग लगा है उस पर कई बार ध्यान नहीं जाता। सामान्य भोजन है, पर बाजार का कैसा है? बाजार में जो खड़ी रखी चीजें हैं वो किस तरह से झिलमिला रही हैं, कैसे उनमें एक आकर्षण है, और वो हमें खींचती तो है चीजें। संसार हमें अपनी ओर खींचता तो है, इसमें एक सम्मोहन तो है, तिलस्म तो है संसार में। इसलिए अपनी पत्नी को घर से दूर कर दिया। दासी का ये, उस नर्तकी का, उस वेश्या की शर्त ये थी कि घर में मैं तभी तेरे साथ रहूंगी जब तेरी पत्नी का त्याग हो। एक और बड़ी उसने कही बात कि यज्ञ नहीं करेगा, गौ सेवा नहीं करेगा, तू ये वेद पारायण नहीं करेगा। एक और बड़ी बात कह दी, यज्ञोपवीत उतारना होगा तुझे, तुझे अपना वेश त्यागना होगा, तुझे मस्तक पर चंदन नहीं लगाने दूंगी, मैं गंगा स्नान के लिए रोकूंगी, इतनी चीजें रख दी, गंगा स्नान नहीं जाने करने दूंगी। मान गया, माथे का तिलक पहुंच दिया, यज्ञोपवीत उतार कर फेंक दिया, यज्ञशाला तोड़ दी, पत्नी को घर से दूर भेज दिया। रूप में इतना आकर्षण होता है कभी कभी, वो भ्रमर जो पता नहीं कितने फूलों पर जाता है और रंग बिरंगे फूल उसे छू नहीं पाते, या उनकी गंध सुगंध मकरंद, वहां की आभा प्रभा सौकर्यता उसे लुभा नहीं पाते। भ्रमर को जो भौरा होता है पता नहीं कितने फूलों पर जाता है और कोई उसे बांध नहीं पाता, पर कोई एक रूप भ्रमर को दिखाई देता है, कोई एक गंध भ्रमर के पास पहुंचती है, बस वहां वो उसी का होके रह जाता है, फिर उसे सब विस्मृत हो जाता है, वो अपने को भी भूल जाता है। काम कुछ ऐसा ही है। गुरु अनुग्रह करते अनेक विधान से, मंत्र देकर, माने दीक्षा देकर, वैधि दीक्षा, सनातनी दीक्षा, स्पर्श दीक्षा, चाक्षुषी दीक्षा, ऐसे नेत्रों से भी मंत्र दे देते हैं, नेत्र से वो कृपा कर देते हैं, स्पर्श के द्वारा भी, स्वप्न के द्वारा भी, कि स्वप्न में भी कई बार वो साधक का कोई स्पर्श कर लेते हैं, संकल्प से भी। एक शक्तिपात भी है कि ऐसे शक्तिपात कर देंगे, अनुग्रहपात कर देंगे, वो कहीं भी बैठा हो। बहुत स्थूल निकटता की आवश्यकता भी नहीं है, संकल्प से भी वो कर देंगे। संकल्प में फिर बहुत दूरी नहीं रहती, इसलिए शक्तिपात कर दिया गुरु ने और उसके संपूर्ण अज्ञान का हरण कर लिया। कोई शोक रह नहीं गया, फिर उसे शक्तिपात दिया, समाधि बोध हो गया उसे, विशोका वा ज्योतिषमति, फिर कोई शोक नहीं रहा, उसकी अल्पताएं चली गई सब। आपको बस विश्वास पूर्वक वहां समर्पित होना है, और जैसे ही आप में एक अनन्य भाव पैदा हुआ, शरणागति आप में आई, तो काम बन जाएगा। पहल आपकी तरफ से होनी चाहिए, आपकी ओर से। शरणागति है तो फिर काम बन जाएगा। अनन्य समर्पण, इसलिए भगवान कहते हैं मैया अर्पित मनोर्बुद्धि, मैया आसक्त मना पार्थ, मामेकम शरणम ब्रज। एक बिना किसी शर्त के एक बार समर्पित होकर देखें। जैसे वो बिल्ली का बच्चा ऐसा होता है कि मां उसको
उसके कंठ को अपने मुंह में रखकर, उसके गर्दन को अपने मुंह में रखकर इधर उधर घुमाती रहती है, और वो कहता है जहां ले चलो कि वहां चलूंगा। क्षति नहीं पहुंचती कोई, और सीख जाता है। वैसे ही पूरी तरह से समर्पित होकर, कोई पंडित का ज्ञान न रहे, विद्या का और धन का, किसी प्रकार की प्रतिष्ठा का, एक बार समर्पित हो जाइए। जब बीज आनाकानी करता है मैं नहीं गलूंगा, तो पेड़ नहीं बन सकता। धरती में बीज पड़ा है और वो मना करता रहे मैं मिटूंगा नहीं, अपना काय कलेवर मैंने नहीं छोड़ना है, मैं जस का तस बना रहा हूं, वैसा ही रहूं जैसा हूं, तो पेड़ नहीं बन पाता। पेड़ बनने से पहले बीज गल जाता है, धरती में मिट जाता है। वैसे एक बार समर्पित हो जाए और फिर देखिए कि जीवन बिल्कुल ही बदल जाएगा।